हेलो गाइस, सब ठीक ठाक बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें जाननी है क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, पहले हेडिंग दे दो ट्रिगोनोमेट्री। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th। ठीक है, चलिए सबसे जो पहला बात है, ठीक है, पहला बात मैं आपको ये बता दूं कि सर ट्रिगोनोमेट्री हमारे पास क्लास 10th में भी रहता है। ठीक है, लेकिन क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री काफी सीमित है। काफी सीमित मतलब सर जी साइन कोसेक सेक कोसेक कट जाएगा ना, काम खत्म हो गया। और क्या है, तो लोग फार्मूला पढ़ लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, काम आपका खत्म हो गया। कुल यही है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो आपका दायरा है, यहाँ पर जो आपका लिमिट है ना सर, वो काफी ज्यादा है। अगर 10th के रिस्पेक्ट में देखा जाए ना, तो समझिए कि 10th के रिस्पेक्ट में 11th का दायरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। समझिए कि आपको 10th के कंपेरिजन में करीब आपको 7 से 8 महीना चला जाएगा 11th का ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो डरना नहीं है। मैं आपको ये चीजें इसलिए नहीं बता रहा कि सर आप इससे डरिए, आप इसको पढ़िए ही नहीं। वैसे मैथ है हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसे अफवाह है मार्केट में। ठीक है, तो देखिए अफवाहों का क्या है, वो तो चलता ही रहता है, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, बिल्कुल माइंड को फ्री रखिए। ठीक है, और जो भी लोग को क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आया था, होता है ना बात कि सर हमको तो फलाना चीज समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी एग्जाम मैंने दे दिया। ठीक है, तो जो भी है, तो अगर आपको क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आता है, फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री समझा है, चाहे आपने क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री नहीं समझा है, किसी भी केस में आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करूंगा बेसिक पॉइंट, एकदम बेसिक, जहां से समझिए कि आपको 10th वाला मिलेगा और 11th वाला भी, दोनों साथ में लेकर चलूंगा। क्योंकि सर 10th में बहुत लोग इसको लेते हैं हल्के में ना। ठीक है, कि सर ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो चाहे ना 4 फार्मूला पढ़ लेता हूँ, नहीं समझे फिर भी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन 11th में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, 10th तक हम इसे इग्नोर करते हैं, कोई बात है ना, बड़ी बात नहीं है, लेकिन 11th में आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। जहां तक हाँ मार्क की बात है, तो ट्रिगोनोमेट्री करीब आपको कवर करेगा 20 मार्क्स तक। ठीक है, 20 मार्क तक आपका कवर करेगा ट्रिगोनोमेट्री। तो समझिए कितना ज्यादा हो गया, 100 में आपका 20 से ट्रिगोनोमेट्री आता है। 11th के मैथ में हमारे पास मेनली 3 ही पोर्शन सबसे बड़ा है। एक आपको है अलजेब्रा, ठीक है, एक आपका है ट्रिगोनोमेट्री, और एक हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तीन पोर्शन काफी बड़ा है। और भी आपके पास पोर्शन है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, सेट है, रिलेशन फंक्शन है, और भी पोर्शन डाउन। ठीक है, तो वो सब पोर्शन काफी छोटा है, और हम लोग सेट पर नहीं पढ़ चुके हैं, हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। सारी बात समझ में? ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना। और एक बात और, ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए। इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए सर। अगर आपने कोई भी एक वीडियो बीच में मिस कर दिया, जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो जाएगा, और वीडियो डॉट देखिए, तकरीबन जो भी आपका मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको चैप्टर वाइज बनाता हूँ। जैसे अगर आप देखिएगा सर वीडियो, तो हमारा वीडियो और एनसीईआरटी का समझिए कि एक चैप्टर आपको मिक्सिंग रहेगा। मिक्सिंग मतलब अगर आपने पहला वीडियो देखा तो आपको एनसीईआरटी में पहला चैप्टर शायद बन जाए 1.1, चाहे जो भी है, जो पहला चैप्टर है। ठीक है, अब अगर उसने बाद आपने सेकंड वीडियो देखा, तो सेकंड वीडियो में हो सकता है आपसे सेकंड चैप्टर बन जाए। थर्ड वीडियो देखा, थर्ड से आपको थर्ड चैप्टर बन जाएगा। इस प्रकार चैप्टर वाइज वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो और बनाने में आपके पास कोई दिक्कत नहीं हो। और प्लस में अगर सवाल बनाने में किन लोगों को दिक्कत होता है ना, तो आप हमें कमेंट करके भेजिए कि सर फलाना सवाल हमसे नहीं बना है। ठीक है, तो खैर बात की बात है, तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ाई पे आते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चलिए ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा मोटा मैं ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन देता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन क्या है। हालांकि आप लोग कहते पढ़ोगे कि द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी ये ना कि द मेजर्स ऑफ ट्रायंगल, सिंपल बोलिए। ट्रायंगल में आपको 2 बात होती है, साइड और एंगल। ठीक है, अब जब ट्रायंगल के मेजर करने की बात है, तो या तो आप मेजर कीजिएगा साइड को, या तो आप मेजर कीजिएगा एंगल को।
यहाँ तो बात मेजर कीजिएगा, ठीक है। तो जब दो हम लोग चीज मेजर करेंगे तो क्या बात आती है, तो बात आती है कि सर कि द मेजर ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रायंगल, ठीक है। ये तो बात की बात है, उतना लंबा मैं नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में लिखता हूँ। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन। क्या होता है इसका डेफिनेशन? तो डेफिनेशन में ज्यादा लंबा क्या दूं मैं, है ना, देता हूं दी मेजर ऑफ द स्टडी ऑफ, लिखिए मेजर ऑफ से सुनिए, द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, the study of sides and angles of a triangle is known as trigonometry, ठीक है। साइड्स और एंगल, इस बात को समझिए। देखिए सर, आपको हर एक चीज का एकदम बेसिक नॉलेज, एकदम बेसिक पॉइंट होना चाहिए। अभी आप इमेजिन कीजिए ना कि आपने क्लास 10 तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ये है ना, इमेजिन कीजिए कि आपको क्लास 10 तक मैथ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, ये है ना, यूं माने सर क्लास 10 तक मैथ क्या होता है ना आपने कुछ जाना ही नहीं, एकदम वहां से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत जानना चाहिए। ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स का साइड और ट्रायंगल का एंगल, बात को समझिए। ट्रायंगल का साइड और ट्रायंगल के एंगल का जो मेजर है, वो बीच का जो कनेक्शन है, बीच का जो रिलेशन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये तो आप पहला डेफिनेशन के बाद कुछ लोग सर और क्या लिखते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री हुआ ना, ट्रिगोनोमेट्री, तो कुछ लोग इसको बांटेंगे 3 पार्ट में। एक आपका हो गया ट्री या ट्राई, ठीक है। एक आपका हो गया सर गोनो, और एक हमारे पास हो गया मैट्रिक। 3 बातें हो गई, ट्राई, गोनो और एक हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड, और मैट्रिक मतलब मेजर। अगर आप तीनों को ऐड कीजिएगा, ट्राई हमारे पास कितना हो गया 3, गोनो मतलब साइड और मैट्रिक मतलब मेजर, यानी कि 3 साइड का जो मेजर है, बस समझिए, 3 साइड का जो मेजर है ना, उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो पहला सवाल मन में आता है कि सर 3 साइड होता कहाँ है। जैसे ही कोई ट्रिगोनोमेट्री का जिक्र किया तो बोला कि 3 साइड का मेजर, हम लोग बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहला जो मन में सवाल आना चाहिए आपका कि सर 3 साइड होता कहाँ है, कहीं पर तो होता होगा, ठीक है। तो मेरे भाई 3 साइड आपको होता है ट्रायंगल, ठीक है। ये जो आपका 3 साइड है ना, ट्रायंगल में होता है, यानी कहीं ना कहीं आपका जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, ये कहां तक आपका सिमटा हुआ है, ट्रायंगल तक। ये मैंने आपको बच्चे की तरह बता दिया, यहाँ तक आपको जानना भी नहीं है, डेफिनेशन छोड़िए, वो तो है ना, वो तो होता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जानिए, द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स का साइड और उसके एंगल के बीच का जो रिलेशन है, बीच का जो कनेक्शन है, और उसका जो स्टडी है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आती है, अगर आपको बेसिक पोर्शन में दिक्कत है, तो सर ट्रिगोनोमेट्री का हमारे चैनल का वीडियो है क्लास 10th का, आप जाकर देखिए, काफी उसमें अच्छे से समझाया गया है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, क्या होता है क्या नहीं होता है, बेसिक पॉइंट। 2 या 3 वीडियो है, उसको पूरा देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ तक इसको मिटा दूँ, चलिए इसको मिटाता हूँ। सबसे जो बेसिक पॉइंट इसके बाद आपको जाननी चाहिए, और वह हमारे पास है एंगल्स। देखिए, मैंने जो आपको डेफिनेशन लिख रहा हूं ना, इस डेफिनेशन को आप मेरे ख्याल से साथ में लिखते चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। कॉपी जब भी वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो देखते टाइम सर कॉपी कलम साथ में रखिए। मैं यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखता हूँ, चाहे जो भी एग्जाम्पल, चाहे जो भी और चीज बताता हूँ ना, तो उसको साथ में लिखते चलिए। इससे क्या होगा ना कि अगर आप वीडियो देख भी लिए ना, तो वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई परेशानी नहीं रह जाएगी, आप आराम से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं बाद में, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। एंगल्स, अगला जो हमारे पास पोर्शन है एंगल, तो एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण,
हिंदी की आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो बोल दिया कीजिए, मैं लिख दिया करूँगा। एंगल बोलता है ना कि द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज इज नोन एज एंगल। ये सारी बात आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अब रे क्या होता है, ये तो कोई बात की बात नहीं है सर। रे लाइन और लाइन सेगमेंट हमारे पास 3 बातें होती है, ठीक है, तो खैर वहां तक आपको नहीं जानी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि टू रे के बीच का जो इंक्लाइनेशन है, टू हमारे पास कोई रे है ना, उसके बीच का जो झुकाव है ना, जैसे मान की बात करो तो सर अगर ये हमारे पास पहला रे और ये हमारे पास सेकंड रे, जैसे सपोज वी हैव टू रे, ये हमारे पास पहला रे हो गया और ये हमारे पास सेकंड रो, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है जी आपको। और इसके बीच ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन, इसके बीच का जो झुकाव है, ये जितना झुका हुआ है, कम झुका हुआ है, ज्यादा झुका हुआ है और ज्यादा झुका हुआ है, तो इसके बीच का जो झुकाव है ना, जो इंक्लाइनेशन है, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल। अगर यहाँ पे बात करूं ओ ए पी, मैंने मान लिया हमारे पास 2 रे है, एक रे आपका है ओ ए और एक हमारे पास क्या हो गया ओ पी, ठीक है, और इसके बीच का जो है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल। एंगल को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे फेमस तरीका है, फेमस तरीका कहने का मतलब है कि सर अधिकतर लोग इसको यूज करते हैं, तो मैं भी वही यूज करता हूं। अगर आपको मन है तो कुछ अलग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग इसको यूज करते हैं और इसको बोलते हैं थीटा। ये तो फॉलो से परिचय होगा आपका। ये जो आपका एंगल है ना, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे थीटा, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर ये तो आपका एंगल की बात है, एंगल तो हम लोग पहले ही पढ़ते हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं एंगल, ठीक है, तो क्लास 6 से एंगल जब आप पढ़ते आ रहे हैं तो सर फिर इसका जरूरत क्या है समझाने का? जरूरत है, क्योंकि क्लास 6 से आपने जो थ्योरम, जो एंगल के बारे में जाना, अब आपको उससे अलग जाननी है। क्लास 6, 7, 8 जो भी आपका क्लास है ना, तो उसका बाउंड्री यहाँ पर खत्म है, यही हमारे पास एंगल है, ठीक है। इसके बाद एंगल के बारे में आपको जानना नहीं है, आपको उसके बाद टाइप्स मिलता है सर, कि एंगल का टाइप है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, फ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, डॉट डॉट डॉट, दिस टाइप कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो अलग चीज चला जाता है। हमें क्या जानना है इसके बाद? हमें जानना है यहाँ पे आपका जो 2 रे होगा ना, इस रे को बोलते हैं इनिशियल। ये जो आपका पहला रे बना, पहला, इसको बोलेंगे इनिशियल रे, और ये जो आपका सेकंड रे बना ना, इसको बोलते हैं टर्मिनल रे। 2 बातें मिला ना, बिल्कुल नया चीज। नया चीज क्या मिला? तो जो आपका पहला रे है इसको बोलेंगे इनिशियल रे, और जो हमारे पास सेकंड रो है उसको बोलेंगे टर्मिनल रे। अरे बात समझ में आता है पहला, ठीक है, पहला बात हो गई। दूसरा बात क्या है ना, वो भी आपको जानना चाहिए। सेकंड बात, इसको नोट आप लिख सकते हैं, एंगल हमारे पास प्लस में भी हो सकता है और एंगल हमारे पास माइनस में भी हो सकता है। इस बात को समझिए। अभी तक क्लास 10 तक हम लोग बस पढ़ते हैं पॉजिटिव एंगल, जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 प्लस में। अब अगर क्लास 10 के बच्चा से अगर आप ये पूछते हैं कि बताइए कि -45 का वैल्यू कितना होगा, तो बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा, नहीं। और मान लीजिए क्लास 10 का बच्चा आपने से पूछा कि हाँ भाई बताओ 10 - 45, 10 - 30, साइन -60 का वैल्यू बताओ, क्या बता पाएगा वो? नहीं। वो तो पहले सवाल सुन के कंफ्यूजन में कि व्हाट आर यू सेइंग मैन, क्या आप कह रहे हैं? -60 -30 ये कहाँ से बात होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन 11th में आपको जाननी है। तो 11th में मैं क्या लिख रहा हूँ सेकंड पॉइंट में कि एंगल कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। और बड़ा लिखूं, देखिए एंगल दोनों हो सकता है। एंगल या तो आपको हो सकता है प्लस भी और आपको हो सकता है माइनस भी, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो फिर अगला सवाल हमारे सामने आता है ना कि सर प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। मान लेते हैं आपकी बात कि ना भाई चलिए आपने जो कहा सही कहा,
सही क्या कहा? तो एंगल हमारे पास प्लस में भी, एंगल हमारे पास माइनस में भी। तो सवाल है कि प्लस कहाँ पे और माइनस कहाँ पे? तो इसके लिए नियम है। नियम क्या है ना कि जब आप घूमिएगा एंटी क्लॉकवाइज, अभी घूमना कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज बोले तो कैसे? देखिए अगर ये हमारे पास घड़ी है, हालांकि है नहीं, इमेजिन, मैथ के विद्यार्थियों से इमेजिन को करना होगा है, कुछ भी नहीं तो इस मान लीजिए ये हमारे पास घड़ी है, ठीक है। तो घड़ी में ये ऐसे घड़ी से ही चलता है ना, 12 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट फिर 12, यही ना। तो ये जो हम लोग घूमते हैं ना ऐसे, ऐसे जो घूमते हैं इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलता है, ठीक है, घड़ी के चलना हर एक के घर में होगा सर, हर एक लोग जानते होंगे। तो जैसे आपका घड़ी चलता है ना, अगर आप वैसे चलते हैं तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जैसे घड़ी चलता है अगर आप उसके उल्टा चलते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। बात को समझिए, अगर ये हमारे पास घड़ी है ऐसे चलेगा, तो अगर आप भी ऐसे चलते हैं एक क्लॉकवाइज हुआ। और अगर आप इसको उल्टा चलते हैं, घड़ी हमारा ऐसे चलता है और आप अगर इसका उल्टा चलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा ना, तो आपका जो एंगल है वो किस में लेना है आपको? पॉजिटिव प्लस में। जैसे ही आप, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा, पहले इसको समझिए। जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो एंगल हमारा किस में चला जाएगा? प्लस में, पॉजिटिव। और जैसे ही मेरे भाई आप चलिएगा ना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी ऐसे, तो माफ कीजिए ऐसे, ठीक है, कंफ्यूजन आ रही होगी। तो इसको एंगल को हम लोग किस में लेंगे? नेगेटिव, माइनस। कुल निचोड़ यही है, एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस और क्लॉकवाइज तो माइनस, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आता हूं मैं, ये हमारे पास कोई एंगल हो गया, वन एंगल ए, इसका नाम दीजिए बी, ठीक है, ए और बी हो गया। सोचिए तो मैंने कैसे घुमा, सोचिए सोचिए सोचिए। क्लॉकवाइज है फिर एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे घूम रहा है ना, यहाँ से ऐसे, ऐसे घूम रहा है ना, ध्यान दीजिए मेरे भाई, यानी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं हम लोग, ये घूम रहा है ना, यानी कि ऐसे घूम रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर एंगल का वैल्यू किस में होगा? प्लस में। आगे बात समझ में? हाँ, अगर कोई बंदा ऐसे घूमना चाहे, आहा, अब वो कैसे घूम रहा है जी? सोचिए ना, सोचिए, सोचने में क्या जाता है सर जी? क्लॉकवाइज, अभी क्लॉकवाइज हुआ ना, देखिए ना ऐसे, यानी कि जब लड़का हमारे पास ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और इस केस में एंगल का वैल्यू हम लोग किसमें लेंगे? माइनस में। और एंगल वो कितना होगा? 360 माइनस थीटा, माइनस में, ठीक है। 360 माइनस थीटा कैसे लिख दिया तो आप खुद बता सकते हैं, अगर आपको नहीं आते सर तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है कक्षा तक, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पर हमारे पास टोटल 360 बनता है, और उस 360 में से जब ये हमारे पास थीटा हो ही गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, ठीक है। अरे बस समझ में, आपको बस यहाँ पे ये है ना, ये ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आपको एंगल लेनी है प्लस में, और अगर आप मूव करते हैं क्लॉकवाइज तो आपको एंगल किस में लेनी है? माइनस में, ठीक है। यहाँ तक दो बातें आगे समझ में। चलिए इसको मिटाता हूँ, ये आपको बेसिक पॉइंट था तो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। एंगल जानने के बाद कुछ बातें आपको और जाननी पड़ेगी। हाँ, एक चीज आपको और जानना है, और उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। अगला जो हमारे पास पोर्शन है ना, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए, क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। अजीब लगता है सुनने में, नहीं? हिंदी को ही सब स्किप करते हैं, हम लोग बस इंग्लिश जानते हैं, ठीक। क्वाड्रेंट, देखिए
अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो ये हो गया जी, तो इसको ऊपर लिखना चाहिए तो मुझे क्वाड्रेंट, और ये हो गया, दो लाइन हो गया। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसका एक नाम और है एक्स एक्सिस, इसका एक नाम और है और उस नाम को बोलते हैं अबसिसा, इसको बोलते हैं अबसिसा, और इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं अबसिसा। इसका 3 नाम हो गया, ठीक है। इसका भी 3 नाम है। इसका जो सबसे पहला नाम है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल के बाद इसका एक नाम और है, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, या फिर इसका एक नाम और है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तीनों में से किताब में आपके पास कोई भी एक नाम दिया रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। ये जो आपका पॉइंट हुआ ना ओ, इसको बोलते हैं ऑरिजिन, ये तो क्लियर होगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑरिजिन। ऑरिजिन हो गया जी हमारे पास, ठीक है। ओ, इसको एक्स, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्स डैश, ठीक है। कुछ लोग इसको एक्स प्राइम भी बोलते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। वाई, इसे बोलेंगे वाई डैश। यहाँ तक आगे बात समझ में, ठीक है। ये क्लास 10th की बात है, यहाँ तक सही है। अब जरा देखिए, ये जो मैंने बनाया, तो मेरा जो पूरा व्हाइट बोर्ड है या मेरा जो पूरा प्लेन है, प्लेन क्या होता है, इसको प्लेन मानिए, ठीक है। हमारे पास प्लेन है, तो सर यहाँ पे जो आपका प्लेन है ना, ये 4 पार्ट में बट गया। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा पूरा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो ये आपको बट गया 4 पार्ट में। ये हो गया सर पहला पार्ट, फर्स्ट हुआ ना, फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट, और ये हमारे पास क्या हो गया फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट बट गया, और 4 पार्ट में ये जो बटा ना, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो सर ये जो आपको व्हाइट बोर्ड 4 पार्ट में बटा, 1 2 3 और 4, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। यानी किसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 पार्ट बट गए। अब सवाल आता है कि सर ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, आप इसको दोबारा क्यों बता रहे हैं? तो दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ना मेरे भाई, कि या तो भूल चुके होंगे क्योंकि आपका ज्ञान दिया 10th का, और ज्ञान खत्म तो नॉलेज खत्म। ये होता है अक्सर, नहीं कि जो दे दिए सर तो दोबारा न तो आदमी देखने जाता है, न तो ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अगर आप भूले नहीं है तो मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर हमारे पास बनता है 0 डिग्री। ध्यान दीजिए 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बनेगा 90 डिग्री। ये आपका हो गया 0 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास बनेगा 180 डिग्री, 180, ठीक है। और यहाँ पर आपका बनेगा 270, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और बनेगा, वो आपको बनेगा 36। यानी कि एक पॉइंट पर हमारे पास टोटल कितना बना, 360, 360 बनता है ना, उसमें 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 और 270 to 360। हमें कुल एक बतानी है। हाँ, अगर आप उल्टा चलते हैं, अभी मैंने ऐसे घुमा, यही में घुमा सर जी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर कहाँ ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे और यहाँ से फिर, यही ना घुमा मैंने।
0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये घूम रहा था मैं। अगर आप इसको उल्टा घूमते हैं ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, तो उस केस में ये आपको चला जाएगा माइनस में, ये भी आपको चला जाएगा माइनस में, ये भी आपको जाएगा माइनस में, और ये भी आपको जाएगा माइनस में। ये आपको हो जाएगा 0, ये आपको हो जाएगा -90। आहा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया 0, और आप ऐसे घूमते हैं तो 0, ये हमारे पास कितना हो जाएगा -90, -90, ये आपको हो जाएगा -180, ठीक है, -180, ये आपको हो जाएगा -270, ये होगा जो लाइन है, ठीक है, -270, और ये फिर आपको हो जाएगा -360, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पोर्शन को भी इग्नोर कीजिए, वहां तक आपको नहीं जाने, ठीक है। हमारे पास बना सर 4 क्वाड्रेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव 4 क्वाड्रेंट। देखिए, पहला आपका जो क्वाड्रेंट है ना, उसका नाम लिखिए तो x, पहले मैं x वाला लिखता हूँ, y वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास क्या बनेगा, x o y, यही ना बनेगा सर, x o y, x o y। यहाँ पर आपको एंगल बनेगा 0 से कहाँ 90। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट कौन बनेगा, x डैश, अब तो समझ ही होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट खोजिए, x डैश o y, सेकंड x डैश o y, x डैश o y, और ये आपको बनेगा 90 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। x डैश o y 90 to 180, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। थर्ड आपको बनेगा x डैश o y डैश, यही ना बनेगा, x डैश o y डैश, थर्ड हमारा बना x डैश o y डैश, और यहाँ पर आपको बनेगा 180 से 270, क्वाड्रेंट नंबर 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। एक और कोई बच रहा है ना हमारे पास, और एक और आपको बच रहा है x, ठीक है, x o y डैश, ठीक है, x o y डैश, और ये आपको बनेगा 270 to 360, यानी कि सर चौथा हमारे पास बना x o y डैश, और ये आपको बना 270 to 360, ठीक है। ये हमारे पास कुल 4 क्वाड्रेंट है। मैं सोच रहा था इसमें एक बात और इंक्लूड कर ही दूं, इसका साइन होता है प्लस और प्लस, ठीक है जी, इसका साइन माइनस और प्लस, ये तो क्लियर होगा। इसका साइन हमारे पास माइनस और माइनस, और इसका साइन हमारे पास प्लस और माइनस, बोथ आर अपोजिट, उल्टा उल्टा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, अपोजिट, सब एक दूसरा का उल्टा है, आमने सामने, ठीक है। यहाँ तक तो ये जो आपका टॉपिक है, ये हमारे पास हुआ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिए ऐसा, और क्वाड्रेंट के बाद हमें जाननी है एक और पोर्शन है जो थोड़ा आपको जरूरत पड़ेगा, और वो पोर्शन हमारे पास है पाई। इसको पहचानते ही होंगे, पहचानते हैं इसको, नहीं, ये तो पहचानना चाहिए आपको। इसको बोलते हैं पाई। ट्रिगोनोमेट्री में पाई का अलग यूज है जी, ठीक है। पाई देखिए, हम लोग पाई मतलब क्या मानते हैं, पाई मतलब सर ये जानते हैं मैथ में कि पाई अगर 10th तक पाई मिलता है, ठीक है, तो पाई का वैल्यू सर 22/7, ये जानते हैं ना कि पाई एन इरेशनल नंबर, जो मैं जानता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो
क्लास 10th में आपको जानते हैं कि सर पाई इक्वल टू 22/7 और पाई के नंबर। अगर आप पाई का और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जानना चाहते हैं तो पाई का और ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू होता है 355/113 कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, एकदम और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। ये तो खैर आपका बात हो गया सर अलग मैथी का बात है, लेकिन अलग ब्रांच का बात है। यहाँ पर आपका जो पाई है तो यहाँ पर पाई का अलग वैल्यू है, पाई का बिल्कुल अलग वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पाई का वैल्यू मिलेगा सर 180 डिग्री। कुछ अजीब लगा सुनने में? नहीं लगा होगा, ठीक है सर। पाई को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 180 डिग्री रेडियन, 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि आपका जो 180 डिग्री का एंगल है ना, अब हम लोग बार बार 180 नहीं लिखेंगे, हम लोग पहले पाई लिख देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि मैं सारा चर्चा स्टार्ट करूं, सबसे पहले जो आपको जाननी है और जाननी आपको है कि सर व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है। और उसके बाद सर पाई नंबर है कि नहीं है। मैं तो नहीं बोला कि पाई नंबर नहीं है, पाई भी एक नंबर है, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है। आती सवाल मन में कि सर पाई का हमारे पास डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कुछ तो होगा। देखिए पाई का जो डेफिनेशन जो सभी लोग देते हैं, मैं भी आपको देता हूं कि the ratio of पाई बोले तो the ratio of circumference, the ratio of circumference of a circle, the ratio of circumference of a circle to its diameter is known as, ठीक है। पाई इक्वल टू, मैं आपको सिंपल लिखना चाहता हूं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बाय डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल में तो सर्कल खींचने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास कोई भी सर्कल है ना, तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, जो बाउंड्री पार का परिधि जिसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है ना, उसमें आप डिवाइड कीजिए किससे, उसके डायमीटर से। वहां पे आपका जो रेशियो मिलेगा, वहां से आपका जो नंबर मिलेगा ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पाई, ठीक है। आता इसे समझिए। अगर मैं आपको सारी बात करूं शॉर्ट में यहाँ पे समझाता हूँ। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर सर्कल का, ठीक है। यानी कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारे पास कितना हो गया सर 2 पाई आर और बाई डायमीटर डी, ये ना हुआ। चलिए 2 पाई आर डायमीटर का वैल्यू कितना 2r, कोई गलत लिखा क्या मैंने। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, ये तो सभी लोग जानते होंगे कि जो आपका रेडियस है उसका जो डबल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। अब देखिए ना 2 से 2 मेरा कट गया ना, 8 से 1 कट गया, और हमारे पास क्या बचा पाई, आ तो गया, ये ना आपका पाई, ठीक है। ये तो एक बात। देखिए मैं आपको एक बात और लिख देता हूं कि the popular value of pi is 22/7। पाई का जो पॉपुलर वैल्यू है वो हमारे पास कितना है 22/7। पॉपुलर समझते हैं ना, जो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर पाई के एक्यूरेट वैल्यू की बात किया अप्रॉक्स जो ज्यादा एक्यूरेट है, तो हमारे पास होता है 355/113। इसको मैं लिख देता हूं कि दी अप्रॉक्स वैल्यू, एक्यूरेट नहीं लिखा मैंने, द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई इज 355/113। पाई का जो हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू है वो हमारे पास है 355/113, अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, 355/113। यहाँ तक आ रही बात समझ में, ठीक है। और यहाँ तक हो गया ना। द पॉपुलर वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई 355/113। एक बात और लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या लिखता हूँ कि सर पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, पाई आपका रेशनल नंबर नहीं है।
पाई आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो सर हमारा जो चैनल है इसमें क्लास 10th का जो वीडियो है जाकर उसको देखिए, कुछ आपको डाउट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक खैर, यहाँ तक सारी बात समझ में पाई है। तो देखिए आज का जो वीडियो है, तो आज के वीडियो में हमने क्या जाना, आज के वीडियो में सर हमने जाना ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, उसका डेफिनेशन, उसके बाद डेफिनेशन जानने के बाद हम लोग जाने एंगल क्या होता है। एंगल में दो बातें, प्लस में भी और माइनस में भी, एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज माइनस। उसके बाद हम लोग जाने क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट जानने के बाद हम लोग जाने पाई। ये चारों चीज का हम लोग अगला वीडियो में, या फिर जब तक आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब तक इसका जबरदस्त यूज है, बिल्कुल जबरदस्त एकदम होता है ना, बिल्कुल आप इसके बिना चल ही नहीं सकते। हालांकि आज का जो वीडियो है, तो आज के वीडियो से आपको चैप्टर नहीं बनेगा पहली बात, ठीक है, लेकिन ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो है, मतलब के चारों से आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आगे बात समझ में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सर ट्रिगोनोमेट्री में एंगल को मेजर करने का तरीका। ठीक है, हमारे पास 3 तरीका होता है, एक को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, एक को बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, और एक को बोलते हैं रेडियन सिस्टम। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए अलविदा, आज के लिए इतना है।